फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रियल स्टाइल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानते हैं ओकिनावा वॉर के बारे में। एक ऐसा वॉर जिसमें कई लोगों की जान गई थी, एक ऐसा वॉर जिसमें सुसाइड अटैक्स बहुत कॉमन थे, जिनको काजी कामे अटैक्स भी कहा जाता है। एक ऐसी वॉर जो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा है। बैटल ऑफ ओकिनावा स्टैंड करता है, ये जो पैसिफिक थिएटर जो वर्ल्ड वॉर का था, इसमें इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर ब्रूटली एक कैंपेन हुआ था और यहां पे जापानीज एम्पायर का एंड देखा जा सकता था और यहां पे एलाइज की इवेंचुअली विक्ट्री देखी गई थी। बहुत स्ट्रांग होल्ड था ओकिनावा आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में हम देखते हैं और अगर हम हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू इसको देखेंगे, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, कैसे सेक्रीफाइसेस हुए, क्या स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस थी, क्या इसके लास्टिंग इंपैक्ट्स हुए लोगों पे और बाहर के लोगों पे, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे ओकिनावा आइलैंड के बारे में। तो ओकिनावा आइलैंड जो है ये ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है। ये रुयुकु जो आइसलैंड आइलैंड्स हैं, ये उनका एक पार्ट बनाता है। एंड मोर ओवर ये जो मेन आइलैंड है उसमें ओकिनावा, इशिगाकी, मियाको, योनागुनी और भी ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं। ओकिनावा का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, जिसमें हॉट समर्स हैं, माइल्ड विंटर्स हैं, रेनफॉल सिग्निफिकेंट है। खास करके रेनी सीजन जो इसका देखने को मिलता है वो यहाँ दिखता है मई से लेकर के जून वाले टाइम के बीच में। इसको इसके बीचेस के लिए जाना जाता है जहां क्रिस्टल क्लियर वाटर है और बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, जैसे कि एमराल्ड, सनसेट या कोंडोई बीचेस में आता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे एक किंगडम थी जिसको बोला जाता है रुयुकु किंगडम। रुयुकु किंगडम बेसिकली ओकिनावा ये सेंटर था इस किंगडम का, एक मैरीटाइम ट्रेडिंग किंगडम थी जो कि यहाँ फ्लरिश करती थी 15 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी के बीच में। लेट 19 सेंचुरी में यहां पर जापान ने रुयुक्यू किंगडम को एनेक्स किया और यहां पे ओकिनावा का जापान में इंटीग्रेशन हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 आया तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ओकिनावा एक मेजर बैटल की साइट थी एंड इसको बैटल ऑफ ओकिनावा भी कहा जाता है। यहां सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन देखा गया था, लॉस ऑफ लाइफ देखा गया था। ओकिनावा को लेटर ऑन वॉर के बाद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा गया अनटिल अनलेस जापान को वापस से जब रिस्टोर किया गया था 1972 के अराउंड। सो यहां पर ये यूएस मिलिट्री का बेसेस यहां प्रेजेंट थे। इन्होंने भी ओकिनावा की इकोनॉमी वहां पे बहुत सारे रोल प्ले किए हैं, जैसे लैंड यूज है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। नाउ अगर हम वॉर के बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो ओकिनावा ये जापान का जो मेनलैंड है और ताइवान के बीच में सिचुएटेड है। ओकिनावा स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। ये आइलैंड बहुत क्रूशियल था खास करके एलाइज के लिए, जब उन्होंने जापान का इन्वेजन जो है वो प्लान किया था। ओकिनावा की इंपॉर्टेंस को देखते हुए जापानीज फोर्सेस के जो लेफ्टिनेंट थे, जनरल मित्सुरु उहीजिमा जो थे, इन्होंने इसको फोर्टिफाई किया। जहां इन्होंने केव नेटवर्क्स बनाए, उसमें उन्होंने आर्टिलरी के एम्प्लेसमेंट्स किए और बाकी बहुत सारे डिफेंसिव पोजीशंस यहां किए गए अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। एलाइड तरफ से यहां पे जनरल साइमन बोलीवार थे। इन्होंने एक मासिव फ्लीट यहां भेजी, ग्राउंड ट्रूप्स यहां पे भेजे और डिटरमाइन थे कि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमें चाहिए ताकि जापान का इन्वेजन हो सके। यहां पर अप्रैल 1 1945 को एराइड जो हैं वो इन्वेजन करते हैं ओकिनावा का। यहां बहुत बड़ी मात्रा में लैंडिंग होती है जिसमें लगभग 1,80,000 ट्रूप उतरते हैं। इनिशियल असॉल्ट होता है जिसमें बहुत फियर्स रेजिस्टेंस देते हैं जापान के डिफेंडर्स, जो कि आर्टिलरी, मशीन गन्स और इवन कामिकाजे अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। कामिकाजे अटैक्स कुछ ऐसे अटैक्स होते थे जिसमें पायलट्स को स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता था सुसाइड अटैक्स के लिए। वो उन प्लेन को सीधा मिलिट्री शिप्स में लेकर जाते थे ताकि एक्यूरेसी बढ़ सके। सो दीज वर द सुसाइड अटैक्स बाय द जापान। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटी और टेरेन बहुत चैलेंजिंग था, एलाइड फोर्सेस ने वहां पे बीच हेड एस्टैब्लिश किए और अंदर इन्होंने ये पुश करते गए, जापानीज रेजिस्टेंस को एनकाउंटर करते गए, एंट्रेंस पोजीशंस बनाते गए और जबकि वहां फोर्टिफाइड किंग सिस्टम्स था, तो इन सारी चीजों के थ्रू हो गए। बैटल सून एक ब्रूटल क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में हो गया, जहां दोनों ही साइड फेरोशियसली लड़ रहे थे। जहां जापान जो था वो टैक्टिक्स जैसे कि सुसाइड अटैक्स से कामिकाजे अटैक्स को कर रहा था और सिविलियन फोर्सेस के साथ भी यहां कॉन्स्क्रिप्शन चल रहा था। फर्दर यहां पे जो फाइटिंग है उसकी फिरियोसिटी बढ़ती चली जाती है। बैटल ऑफ ओकिनावा इमेंस टोल होता है, लगभग 12,000 अमेरिकी सोल्जर यहां मारे जाते हैं और कई हजार जापानी सोल्जर और सिविलियंस की यहां पे जो है वो लाइफ चली जाती है, डेथ हो जाती है। बैटल जो है यहाँ इंटेंस नेवल और एरियल एंगेजमेंट भी देखे गए थे। एलाइड जो नेवल वेसल्स थे इन पे कामिकाजे अटैक्स हो रहे थे, जहां पे जो सीवियरली डिप्लीटेड जो जापानीज आर्मी थी, जिसने डेस्परेट अल्टीमेटली फ्यूटाइल काउंटर अटैक्स यहां पे दिए थे। लेकिन यहां पे एक टर्निंग पॉइंट आया। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज, एलाइज ने इवेंचुअली यहां पर एक अपर हैंड गेन करते हैं एंड आइलैंड को सिक्योर कर लेते हैं। इससे सब्सिक्वेंटली जो एलाई का ऑक्यूपेशन था जापान के लिए वो सिक्योर हो जाता है। फर्दर यहां जापानीज एम्पायर सरेंडर करती है। टैक्टिकल सिग्निफिकेंस है विक्ट्री के थ्रू। जो ओकिनावा का जो कैप्चर है ये एलाइज को प्रोवाइड करता है, एक वाइटल स्टेजिंग ग्राउंड इसने दिया ताकि अब आगे प्लान इन्वेजन किया जा सकेगा जापान के मेनलैंड का। तो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज यहां इनको मिलती है। फाइनल स्टेजेस में वॉर के बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज यहां देखी जाती है बैटल ऑफ ओकिनावा में और यहां पे एंटिसिपेटेड लॉस था।
प्लान्ड इन्वेजन यहाँ पे जापान का हुआ, तो इससे अल्टरनेटिव मींस देखे गए, एफर्ट्स देखे गए कि वॉर को कैसे एंड किया जा सकता है। अल्टीमेटली बैटल ऑफ ओकिनावा ने एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट लिया पैसिफिक थिएटर में, जहां पे एलाइज को एक रास्ता मिला कि इवेंचुअली वो जीत सकें और सब्सिक्वेंटली या वापस से जापान का रिकंस्ट्रक्शन कर सकें। ये इस बार न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 22 हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को वापस लौटाया गया है जो बैटल ऑफ ओकिनावा के बाद ले लिए गए थे, जिसमें 18th और 19th सेंचुरी के यहाँ पे वाइब्रेंट पेंटेड स्क्रोल्स इस टाइप से भी हैं जो कि ओकिनावा रॉयल्टी को शो करते हैं। एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ और कल्चरल हेरिटेज जो आइलैंड की उसको प्रिजर्व करने के लिए। इन्हीं रिटर्न आर्टिफैक्ट्स के अंदर एक हाथ से बनाया हुआ ओकिनावा का मैप भी था 19th सेंचुरी से। दिस इज द मैप हियर। ये इनवैल्यूएबल इनसाइट देता है आइलैंड की क्या हिस्ट्री थी, एक टेंजिबल कनेक्शन देता है उसके पास से जो नियरली वॉर के रेवेजेस में खो चुका है। ये जो डिस्कवरी है या ये जो कल्चर ट्रेजर्स है जिसमें बहुत सारे पॉट्स है, सिनेमैटिक्स हैं, तो ये केवल लाइट शेड नहीं करता है ओकिनावा की जो हेरिटेज है उस पर, लेकिन इंपॉर्टेंस बताता है कि कैसे ट्रेडिशन को एंड्योर किया जाता है, कैसे उसको ऑनर किया जाता है जो उस आइलैंड के लोगों का था। लेटर ऑन यहां सिविलियन सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा देखा गया था। टेंस ऑफ थाउजेंड जो ओकिनावा के रेजिडेंट थे वो क्रॉस फायर के बीच में फंस चुके थे दोनों तरफ से, एक तरफ एलाइड फोर्स, एक तरफ से जापानीज फोर्स। डिस्पाइट हॉरर था यहाँ पे, लेकिन जो ओकिनावा के जो पीपल थे इन्होंने रेजिलियंस बहुत ज्यादा दिखाई। इन्होंने अपना डिटर्मिनेशन दिखाया कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए वापस से अपने आप को रिबिल्ड किया। एंड जो बैटल ऑफ ओकिनावा है ये एक सोबरिंग रिमाइंडर की तरह रखता है कि वॉर के क्या डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और जो पीस है उसकी इंपॉर्टेंस को ये परस्यू करता है। मोर ओवर ये फ्यूचर जनरेशंस को यहां इंस्पायर करते हैं कि एक मोर जस्ट और हार्मोनियस वर्ल्ड के प्रति वो लोग वर्क कर सकें। एलाइड विक्ट्री जो बैटल ऑफ ओकिनावा में हुई थी, इससे रास्ता रखा गया जो सब्सिक्वेंट ऑक्यूपेशन हो सके जापान का, और आइलैंड एक क्रूशियल बेस की तरह यहां पे वर्क किया था खास करके एलाइड के लिए आने वाले सालों में वॉर के। ये जो बैटल था इससे थ्रू आउट जो पोस्ट इरा वॉर था ये इसको इंपैक्ट किया था। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप खास करके ईस्ट एशिया का यहां से जो है वो शेप हुआ एंड सब्सिक्वेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, डॉक्ट्राइन्स, जैसे जैसे नेशंस जो थे वो लर्न कर रहे थे कि कैसे जो ये कॉन्फ्लिक्ट था इसके क्या क्या आउटकम्स थे। नाउ बैटल ऑफ ओकिनावा स्टैंड करता है एक टेस्टामेंट, ये रेजिलियंस दिखाता है ह्यूमन स्पिरिट की वॉर का कितना ज्यादा हाई प्राइस हो सकता है, एक लेगेसी जो कंटिन्यू करती है ये अंडरस्टैंड करने में जो वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड चीजें हो रही थी या ऑनगोइंग चैलेंजेस जो थे इस रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए। यहां पर ओकिनावा के थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूमरस साइट आपको देखने को मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ काउंटलेस लाइफ यहां पे गई थी खास करके बैटल के टाइम पे। एंड तो ये रिमाइंडर करता है उन लोगों का जो यहां सफर किए थे। एंड लेटर ऑन यहाँ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन भी है, बहुत सारे म्यूजियम हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओकिनावा में है, जो एक रोल प्ले करते हैं, जो उनकी हिस्टोरिकल लेगेसी है बैटल की उसको दिखाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। जो विजिटर्स है, टूरिस्ट है, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इतिहास से सीख सकते हैं और उसका लास्टिंग इंपैक्ट देख सकते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। जो पीपल हैं ओकिनावा के, ये पीस रखने में इनका जो कमिटमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ये लेसन्स लर्न करते हैं जो बैटल ऑफ ओकिनावा है उससे, फ्यूचर जनरेशंस को भी इंस्पायर करते हैं कि एक हार्मोनियस, एक जस्ट ग्लोबल कम्युनिटी हो जहां पे वॉर ना हो। देन यहाँ पे बैटल ऑफ ओकिनावा बहुत पाइवोटल था खास करके पैसिफिक थिएटर में। ह्यूमन कॉस्ट यहाँ बहुत ज्यादा थी, हमने देखा 12,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और कई हजार जापानीज सोल्जर और सिविलियंस की यहाँ पे डेथ की गई थी, सुसाइड अटैक्स हुए थे। लेकिन बैटल ऑफ ओकिनावा जो है इसके इंपैक्ट अभी भी देखे जा सकते हैं, खास करके जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो ईस्ट एशिया का है वो ये इन्फ्लुएंस करता है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को, डॉक्ट्राइन्स को, खास करके जो पोस्ट एरा वॉर है उसमें। ओकिनावा बहुत सारे मेमोरियल साइट्स, म्यूजियम का भी यहाँ पे घर है। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट इज एक वाटरशेड मोमेंट है, खास करके लेगेसी की अगर हम बात करेंगे तो जो बैटल ऑफ ओकिनावा का इंपैक्ट है ये अभी भी देखा जा सकता है। ये जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप दिखाता है ईस्ट एशिया का, वी हैव डिस्कस्ड दिस, एंड बहुत सारे मेमोरियल साइट्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। Now we have today's prelims practice question. The question says which of the following statements best describes the Battle of Okinawa during the World War II. Battle of Okinawa was a minor skirmish that had little impact on the outcome of the war. It was a final battle of World War II leading to the surrender of the Japan. It was a significant battle in the Pacific theater resulting in large number of casualties on the both sides. It was primarily a naval engagement with little ground fighting. Now here today's main practice question. The question says evaluate the strategic importance and the consequences of the Battle of Okinawa during the World War II, focusing on its role in the Pacific theater, the military tactics employed by the both sides, and the battle's impact on eventual outcome of the war. Additionally, discuss the ethical implications of the decisions made by the military leaders and the effect on both combatants and the civilians. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List IAS for your better preparation.